करो, ये तुमको खोजने नहीं आए। तो बोले कंचन मृग खोजनिए आए। भगवान की आंखों से आंसू आ गया। देख ले लखन, मेरी दुर्दशा देखी तूने। माया के पीछे भागने का ये परिणाम है कि जंगल के जानवर भी मेरा उपहास कर रहे हैं। और यहां से आगे बढ़े बहुत सुंदर प्रसंग, किष्किंधा में प्रभु का प्रवेश गाइए। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तारा सचिव सहित सुग्रीवा, तारा सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। आति सभीत कह सुन हनुमाना, सब गाइए। आति सभीत कह सुन हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पठये बाली होहि मन मैला, पठये बाली होहि मन मैला। भागऊं तुरत तजऊं यह शैला, भागऊं तुरत तजऊं यह शैला। प्रभु का किष्किंधा में प्रवेश हो गया। बाली के भय से सुग्रीव यहाँ हनुमान जी आदि अपने सचिवों के साथ निर्वासन काल काट रहा है। सबसे पहले भगवान के ऊपर दृष्टि सुग्रीव की गई। सुग्रीव ने देखा ऊपर से कि कोई दो बड़े बलवान राजकुमार आ रहे हैं। हनुमान जी जल्दी आइए, क्या करना है, वेश बदल कर जाइए। मुझे ऐसा लगता है मेरे मन में चूंकि मैल आ रहा है इनको देख। पठये बाल होय मन मैला। भगवान की मूर्ति देखकर, प्रतिमा देखकर ही व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये साक्षात भगवान का दर्शन करके कह रहा है मेरे मन में मैल आ रहा है। ये कितना वासना में डूबा रहता होगा व्यक्ति, आप कल्पना करिए। और वहां से आप इशारा कर दीजिए, अगर बाली ने भेजा हो तो मैं यहां से भाग जाऊं। देखिए एक बात समझिए, इसमें जितने प्रकार के भी दुर्गुण हो सकते हैं सुग्रीव में हैं। आलसी है, भोगी है, विलासी है, कायर है, भगोड़ा है, सब है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है, इसकी मित्रता श्री हनुमान जी से है। ये हनुमान जी की बातों पर बहुत विश्वास करता है। बोले आप जो कहोगे सो मैं करूंगा, आप जाओ जरा बताना, इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा, नहीं तो रुक जाऊंगा। इसकी हनुमान जी से मित्रता है, हनुमान जी की बातों पर इसको भरोसा है। बस यही एक इसके अंदर गुण है, और यही गुण इसको भगवान के निकट ले जाता है, भगवान का प्रिय बना देता है, भगवान का सेनापति बन जाता है। ये व्यक्ति भगवान का सबसे प्रिय हो गया सुग्रीव, केवल हनुमान जी के कारण से, केवल हनुमान जी के। हनुमान जी संत है, और यहाँ हमारे लिए ये संकेत है। देखो दुर्गुण होना स्वाभाविक, हम संसार में आए हैं, कितने भी सावधानी से चलिए, कितने भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर बचकर चलिए, और कहीं ईंट मिट्टी कीचड़ में कहीं प्रवेश भी मत करिए। फिर भी सड़क पर चलना है, हम तो कीचड़ में नहीं जा रहे, लेकिन कीचड़ की सनी हुई कार हमारे पास से निकली और चलते समय उसके छींटे कपड़ों पर पड़ गए तो दाग आते ही हैं। हम तो नहीं कीचड़ में जा रहे, लेकिन कहीं न कहीं से कीचड़ के दाग आ गए। तो
दुर्गुण होना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे लोगों में भी दुर्गुण होते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी आपने चिलम पीते देखा होगा, कई बार गालियां देते देखा होगा, ऐसी भद्दी गाली। और बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन है तो कुछ न कुछ भगवान और डिटोना लगाए रखता है। जैसे सुंदर से बच्चे को माँ स्नान वगैरह करा के थोड़ा काला टीका लगा देती है, तो भगवान भी नजर न लगे भक्त को एक आधा काला टीका कुछ न कुछ लगा देता है। पर सुग्रीव की बात अगर पसंद आती है तो उसका पालन करिए। गुण दुर्गुण हो सकते, आप दुर्गुण छोड़ने में कोई ताकत मत लगाइए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन आप किसी संत से मित्रता कर लीजिए, बस इतनी कर लीजिए। दुर्गुण छोड़ने में ताकत लगाने की बजाय आप किसी साधु से, किसी महात्मा से मित्रता करना शुरू कर दीजिए। और संत से जब मित्रता हो जाती है तो वही संत किसी दिन भगवंत से मित्रता करा देता है। बोले भगवान है तो ये गड़बड़ है, तो ये जरा ऐसा ही, लेकिन अब शरण में आए प्रभु, कृपा करो रघुवीर, कृपा कर दो। अहिल्या जी जैसी नारी ने अपराध किया, अक्षम्य अपराध था, अक्षम्य अपराध था, अनजाने में होता क्षमा हो सकता था। अहिल्या जी ने जानबूझकर अपराध किया था, इंद्र से व्यवहार किया था। इसके बाद भी भारत का साधु हाथ पकड़कर भगवान को ले गया, राघव जो हो गया सो हो गया, अब कृपा करो रघुवीर, कृपा करो। तो हनुमान जी जैसे संत से अगर मित्रता हो जाए, फिर भगवंत से मित्रता होने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है। अब हनुमान जी का यहाँ प्रवेश हो रहा है। अब राम कथा के मंच पर लीला में पार्ट के नाते से अब हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है राम कथा के अंदर। और हमको सबको मालूम है कि श्री हनुमान जी राम कथा के मुख्य संरक्षक हैं। बिना हनुमान जी की इच्छा के, बिना उनकी कृपा के राम कथा कहीं होती नहीं। उनकी जब इच्छा होती है तो किसी न किसी के कान में कह देते हैं। अम्मा जी को कान में कह दिया होगा कि अम्मा जी कथा सुनने की इच्छा हो रही है, थोड़ा पंडाल वगैरह लगवा दीजिए, जरा रामनिवास जी को, कैलाश जी को बुलाकर, को मुकेश जी आदि को कह दीजिए कि थोड़ा सी व्यवस्थाएं कर दें, बैठकर कथा सुनने की इच्छा हो रही है। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, बिना श्री हनुमान जी की कथा होती। एक 5-10 मिनट हम लोग जरा हनुमान जी का पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको कथा में बहुत रस आएगा। एक बार हनुमान जी इतने प्यारे क्यों हुए सबके, और सबके इसलिए हो कि भगवान के प्यारे थे। जिसको भगवान प्यार करे उसको दुनिया प्यार करेगी, घर का मालिक जिसको प्यार करे उसको सब लोग पूछे लाएंगे उसके साथ। तो हनुमान जी पूरे परिवार के इतने लाडले प्यारे कैसे बने, आप देखिए। भगवान श्री राम हनुमान जी को एक क्षण भी छोड़ते नहीं है। आप राम की झांकी देखिए, सब जगह आपको सीता जी नहीं मिलेंगी, सब झांकियों में आपको लक्ष्मण जी नहीं मिलेंगे, भरत जी शत्रुघ्न जी नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान श्री राम पहचाने ही हनुमान जी से जाते हैं। अन्यथा तो राम कृष्ण एक से ही लगते हैं। जब चरणों में देखो तो हनुमान जी बैठे दिखाई दे जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि भगवान राम की मूर्ति है। एक क्षण भी छोड़ते न, साथ ही सुलाते हैं। हनुमान जी सोते ही भगवान के कमरे में हैं। हालांकि आजकल तो बड़ी मर्यादा होती है, बालक जब 3, 4, 5 वर्ष का हो जाता है तो फिर उसको अलग कमरा देते हैं। अभी मैं एक घर में गया तो छोटे छोटे 2 बिस्तर लगे हुए थे कमरे में, तो हमने कहा ये इस पर कौन है, तो बोले ये बच्चों के लिए है। तो आजकल माता पिता बच्चों को साथ नहीं सुलाते बिठाते, तो चूँकि इतनी मर्यादा ही नहीं है तो इसलिए बच्चों को ही अलग कर देते हैं। वार्ता की मर्यादा चाहिए, व्यवहार की मर्यादा चाहिए, आचरण की मर्यादा चाहिए, तो मर्यादा का पालन करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो और बच्चों का अलग कमरा कर देते हैं। हनुमान जी कभी अलग हुए ही नहीं, वो हनुमान जी सोते ही उसमें थे, क्योंकि हनुमान जी कभी बड़े ही नहीं हुए। हनुमान जी कभी बड़े हुए ही नहीं। आप आरती गाते हो हनुमान जी की तो क्या गाते हो, आरती कीजे हनुमान लला किसे कहते हैं, लल्ला, गोद में खेलने वाला लल्ला, छोटा सा लल्ला। उसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या संसार उन्हें कोई मालूम ही नहीं, बहुत लाडले। क्यों? तो श्री हनुमान जी ने जीवन में 3 काम किए। जो जीवन में 3 कार्य करेगा उसको भगवान हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते। तू मेरे पास बैठ, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता है।
कौन कौन से काम किए? पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, न कोई बता सकता है उनका नाम। ये जितने नाम लिए जाते हैं वो उनके नाम नहीं है, उनके गुण हैं। हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ठ, फाल्गुन सख, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च, दशग्रीव दर्पहा, हनुमान, अंजनी पुत्र, बजरंग बली, केसरी नंदन, जितने उनके नाम आप जानते हैं ये सब उनके गुण हैं, उनकी महिमा है, उनकी विशेषताएं। उनका नाम ही नहीं है। हनुमान जी से पूछा किसी ने कि आपने नाम क्यों नहीं रखा? बोले नहीं रखा। क्या करोगे? अरे बोले दुनिया अपना नाम रखती है, पत्थर पर खुदवा के जाती है, पीतल की प्लेट लगवा देती है, ऐसा है वैसा है। नाम के लिए तो दुनिया है और आपने अपना नाम ही नहीं रखा है। बोले इसलिए नहीं रखा कि जिसका नाम होता है उसको बदनामी मिलती है। जो है नाम वाला, याद है किसी को? हैं? तुमको याद है भाई? मेरे अंगने में, ये सब उठ के चले जाएंगे। ये परसों तक तो तुम्हारा काम है, परसों तक तो तुम्हारा काम। ठीक है हो गया। हाँ, क्या है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है।